କରି प्रति ओडियार मनरे जागी उठे भक्तिर अफुरंत उच्छ्वास जहाकु श्रवण करी प्रति ओडिया भक्ति रे मुंड नुआंती भागवत। ओडिया भागवत ओडिशार जनजीवन सह सुपरिचित। लोके कथा प्रसंग रे भागवतर विभिन्न पद उच्चारण करिथांती। भक्ति दर्शन और काव्यर त्रिवेणी संगम हेउची भागवत। आम कर्म धर्म साहित्य शिक्षा आचार व्यवहार सर्वोपरि सामाजिक जीवन सदृढ़ भित्तिभूमि हेउची ओडिया भागवत। एई भागवतर रचयिता हेउछंती अतिबड़ी जगन्नाथ दास। एही क्रम रे स्वामी विवेकानंद लोक संसद अनुगुल शाखा विचारधारा विभाग पक्षरु आजिर एई सारस्वत संध्या रे आमे आलोचनार विषय वस्तु रखिछु अतिबड़ी जगन्नाथ दास जीवन और दर्शन। आज यही 49 आभासी आलोचना चक्र रे उपस्थित समस्त ज्ञानी गुणी सज्जन मंडली को मु भूमिस्थ प्रणाम करिबा सह एही आलोचना चक्र को स्वागत करुछि मु संयोजक विभूति स्वाई। एही अवसर रे मु स्वागत करुछि आजिर बैठक रे अध्यक्षता करुथिबा आम लोक संसदर सभापति डॉक्टर प्रशांत कुमार रथ महोदय को ताहा सहित आजिर संध्यारे आलोचक भावरे योगदान करी आंब मान को अनुग्रहित करुथिबा विशिष्ट लेखक और गवेषक डॉक्टर दुर्गा माधव पृष्टि महोदय को मध्य स्वागत जनाउछि। कार्यक्रम प्रारंभ रे ओंकार वंदना गान करिया पई मु आमंत्रण करुछि भवानी शंकर मिश्र महोदय को। मंगल भगवान विष्णु मंगलम मधुसूदनम मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलम गरुड़ध्वज माधव माधव विष्णु माधव माधव हरि स्मरन्ति साधव नित्यं सर्वकार्येषु माधवम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे भोनाथ नारायण वासुदेव भोनाथ नारायण वासुदेव भोनाथ नारायण वासुदेव। हरि ओम हरि ओम हरि ओम तत्सत्। अयम् आरंभम शुभम भवतु शुभम भवतु शुभम भवतु। धन्यवाद सर। यहाँ परे स्वामी विवेकानंद दिव्यवाणी पाठ करिया को अनुरोध करुछि भवानी शंकर मिश्र महोदय को। आउ थरे सर आपन को मंच को स्वागत। धन्यवाद सर। ये तो मो पाई सौभाग्य कथा। मो भवानी शंकर मिश्र पाठ करुछि स्वामी विवेकानंद से महत् वाणी। आदर्श सन्यासी हेबा अपेक्षा आदर्श गृही हेबा कष्टकर। यथार्थ त्यागीर जीवन अपेक्षा यथार्थ कर्मीर जीवन कठोरतर नहेले मध्य समभावे कठिन। स्वामी विवेकानंद। धन्यवाद सर। यहाँ परे मंच को मु आमंत्रण करुछि आम लोक संसद सभापति तथा आजिर एही आवासी आलोचना चक्रर अध्यक्ष शिक्षाविद डॉक्टर प्रशांत कुमार रथ महोदय को तांकु आजिर एही आसर को स्वागत जणाइबा सह कार्यक्रम को आगे नवा पई मु विनम्र अनुरोध करुछि। समस्त को मोर नमस्कार। स्वामी विवेकानंद लोक संसद अनुगुल जिला विचारधारा शाखार उपसभापति प्रताप बाबू, संपादक कृष्ण बाबू, संयोजक श्रद्धेय विभूति भूषण, रवि बाबू, बटकृष्ण बाबू, भवानी बाबू, संचिता मैडम, श्रद्धेय नरेश चंद्र, आज पाठचक्र रे जोड़ी होइथिबा मोर प्रिय भाई भौणी माने। आजिर विषय अति बड़ी जगन्नाथ दास जीवन और दर्शन। आजिर अतिथि डॉक्टर दुर्गा माधव पृष्टि महोदय। श्रीजुक्त पृष्टि ढेंकानाल जिला
लोक संसदर आजीवन सदस्य पेशारे से अध्यापक प्राध्यापक होई ओडापड़ा महाविद्यालय हिंदोल रोड रु अवसर ग्रहण करछंती। निशारे से जड़े पाला गायक उड़ीसार विभिन्न मंचरे से एजावत पाला परिवेषण करि आछंती। उड़िया भक्ति साहित्य प्रति तांकर विशेष आग्रह अनेक गुड़िए पुस्तक तांकर प्रकाशित होईची। एबे एबे उड़िया भागवत उपरे एक समालोचना पुस्तक तांको द्वारा प्रकाशित हेबाकू जाउछि। सदैव दुर्गा माधव को अतिथि भावे पाई आमे आम लोक संसद विचारधारा अनुकूल शाखा गर्वित मन करुछि। जगन्नाथ दास जीवन और दर्शन रे जगन्नाथ दास पुरी जिलार कपिलेश्वरपुर ग्राम भाद्रव शुक्ल राधाष्टमी तिथि रे जन्म ग्रहण करथिले। से राधांकर अंशावतार जन्म मसीहा 1487 मसीहा उदय कहानी मतरे जहाँ अच्युतानंदंकर रचना एवं सदाशिव मिश्र मतरे 1490 मसीहा। पिता तांकर भगवान पंडा माता पद्मावती के कमला देवी बोली कहती। पंचसखा जुगर से साधक पुराण पंडा भगवान दासंकर सुयोग्य संतान। से उत्कलर व्यासदेव अपरिमेय प्रतिभार अधिकारी पुनश्च से कालजयी कलाकार अद्भुत कर्मा बिंधाणी ज्ञानगर्भी ब्रह्मानंद को से गजपति प्रताप रुद्रदेव राजसभा परास्त करथिले। उड़िया भागवत रचना करी जातीय साहित्य गौरव घोषणा करि जाइछंती। भक्ति भाव दृष्टि दासे चैतन्य ठारू बड़ भागवत पुस्तक दृष्टि श्रेष्ठ। कथारे अछि अगम्य भाव जाने जशवंत गार काटी जंत्र जाने अनंत आगत नागत अच्युत जाने बलराम दास तत्व भखाणे भक्तिर भाव जाने जगन्नाथ पंच सखाए ओडिया महंत। जगन्नाथ दास भक्ति सिद्धांतर चूड़ांत निष्पत्ति दाता थिले। भक्ति भाव राधांकर अंशावतार भाव सारा जीवन से परम पुरुष को आराधना करी जाइछंती। तेबे कथा हला शिशु जगन्नाथ दासंकर रूप थिला उज्ज्वल सुवर्ण परी कांति देहर वर्ण अत्यंत मनोरम थिला। महापुरुषंकर लक्षण तांको देहरे प्रकटित होउथिला। जगन्नाथंको कृपारु जन्म होइथिबारु पिता तांकर नाम जगन्नाथ दास रखिथिले। 4 वर्ष बेलकु ब्राह्मणोचित संस्कार चूड़ा कर्म कर्णवेद इत्यादि संपन्न तांकर होइथिला। पूर्व जन्मर संस्कार हेतु बाल्य कालरु समस्त विद्या आयत्त से करि पारिथिले। कैशोर बेलकु अमरकोश कलाप व्याकरण वर्धमान व्याकरण संस्कृत पुराण इत्यादि शिक्षा करथिले। यजुर्वेद सामवेद एवं संहिता अध्ययन सहित वेदांत काव्य नाटक व्याकरण आयत्त कर सारी। बलराम दास कहती नाम कपिलेश्वरपुर शासन मध्य तांको घर पुराण पंडा भगवान पद्मावलीन पत्नी नाम यजुर्वेद श्यामवेद को कंठस्थ कले ताकू एवं माता नाम कमला देवी एवं प्रेमसार तत्व ग्रंथ अनुजाई। कथा है जगन्नाथ चरितमृत अनुजाई दासे महाभारत और रामायण रचना करी परे भागवतर 12 स्कंद अनुवाद कर सारी। जगन्नाथ दासंकर 1200 पुराण 73 आख्यान ग्रंथ 42 परिच्छेद ग्रंथ 19 जंत्रमाला बा बसाण ग्रंथ रही। एबे मु आमे आज अतिथि को पाइछु प्रिय लेखक दुर्गा माधव को मु अनुरोध करुछि से तांकर वक्तव्य प्रदान करते। श्रीयुक्त दुर्गा माधव पृष्टि महोदय। सर कहीं पहुंचले तो हाँ हाँ दुर्गा सर बोधे बर्तमान पहुंचले तो कृष्ण सर दुर्गा बाबू आसिले।
कृष्ण सर तो अछंती किंतु दुर्गा सर को काई लिस्ट आसुनी। कृष्ण सर कथा हेले कि सर? ओ आमे टिके कृष्ण चालू सर थाओ हमर हां आपण सर आरंभ कर। कवि जगन्नाथ दासंकर दर्शन थिला सांख्य दर्शन और वैष्णव दर्शन। वैष्णव धर्मी माने दुई प्रकार गौड़ीय वैष्णव एवं उत्कलीय वैष्णव। आमे भगवान को भक्ति रे पाइबा को ग्रहण करुथिले। राधा कृष्ण गोपबालक प्रेम संबलित कहानी वैष्णव दर्शन तत्व अर्थात किए ज्ञान रे भगवान को पाइबे किए भक्ति रे भगवान को पाइबे। राधा कृष्ण गोपबालकर प्रेम संबलित कहानी वैष्णव धर्म मूल तत्व। तेबे से प्रेम दैहिक नुहे शारीरिक नुहे से प्रेम संपूर्ण भाव से प्रेम नैसर्गिक ऐश्वर्य। एबे श्रीजुक्त दुर्गा माधव आसी जोग देलेनी मुझे स्वागत करुछि। विलंब हेलानी तांका संपर्क रे अनेक कथा कहलेनी एबे आ कहू नाही। श्रीजुक्त दुर्गा माधव को अनुरोध करुछि से वक्तव्य प्रदान करंतु एवं आमर जोगाजोग विच्छिन्न होइथिबारु मु प्रथमे समस्त पाखरे क्षमा मागुछि। श्रीजुक्त दुर्गा माधव आरंभ करंतु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। विवेकानंद लोक संसदर समस्त शत्रुवर्ग को सभापति को संयोजक को एवं संपादक को मोर हृदय गभीरतम प्रदेश प्रणति ज्ञापन कर भागवत स्वरूप। वागीशाजस्य वदने लक्ष्मीजस्य वक्षसि जस्यास्ते हृदये संवित् तन्नृसिंहं भजे। विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षणालक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। माधव माधव वासौ सर्वसिद्धि विधिहितं वन्दे परस्परात्मने परस्पर नति प्रिय। मुखं करोति वाचालं पंगुलंघयति गिरि यत्कृपात् वन्दे परमानंद माधव। माधव माधव हरि माधव विष्णु सर्वशांति सर्वहरे सर्वदुःख माधव नम। ओ नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जय मुद्रयति मुखं करोति वाचालं पंगुलंघयति गिरि यत्कृपात् वन्दे परमानंद माधव। परमानंद माधव परमानंद माधव श्री कृष्णाय नमः। सुधीजने जगन्नाथ दास एवं आमर भागवत ए संपर्क रे आलोचना चक्र रे जो शीर्षक रही आमर से शीर्षक को मु आलोचना क्रमे दुई भाग रे विभक्त करूछि। प्रथमे जगन्नाथ दास जीवन जीवनी एवं तत्पर तांकर दर्शन संपादक निर्देश अनुसार यही दुई भाग रे विभक्त करी आज आलोचना को आम रसपूर्ण करवा। आशा करे ए दृष्टि ए अधम पाखे जो संबित ज्ञान अच्छी आपण माने सहृदय सहित ग्रहण करेंगे। तेबे जगन्नाथ दास ओडिशार पंचसखा साहित्य जने बलिष्ठ कवि। सारला दासंक परे ओडिया साहित्य को जदि कहीं स्टैंडर्ड लैंग्वेज बा गोटे मानक भाषा रे परिणत करथांती से होचंती पंचसखा जुगर स्रष्टागण। एमानक भितरे जगन्नाथ दास अन्यतम। तांकर जन्म पुरी जिलार कपिलेश्वर शासन रे। पिता होचंती श्रीयुक्त भगवान पंडा पुराण पंडा नाम रे पुरी से विख्यात। माता होचंती पद्मावती देवी। जन्म हो जगन्नाथ दास निजर कीर्ति निजर स्थिति निजर ख्याति
प्रख्यापन करथिले। ए दृष्टि से आमर बंद्य तेबे पिता भगवान पंडा भगवान दास पूरा पंडा भाव बटगणेश निकटरे प्रत्यह भागवत पाठ करती एवं जनसाधारण को शुणाती। किछि दिन अंतर शैशव अवस्था जगन्नाथ दासंकर भगवान पंडा देहांत हो गला। पितृवियोग हो गले आमर जगन्नाथ दास। तेबे कौलिक वृत्ति दृष्टि पितांकर ही भागवत अध्ययन भागवत पाठ को निजे ग्रहण करी सही परि भाव से भट्ट गणेश पाखरे भागवत अध्ययन करी लोक मान शुणाउथिले। भागवत अध्ययन करी लोक मान शुणाउथिबार तात्पर्य भितरे केते गुड़िए कथा अंतर्निहित रही। कौन कारण? चतुर्थ अष्टम वर्ष भितरे जातिरे नैष्टिक ब्राह्मण होइथिबारु भगवान पंडा जगन्नाथ दासंकर समस्त 10 विध संस्कार कार्यक्रम सारी व्रतपयन अन्नप्राशन चूड़ाकरण ये सब काम आम 10 विध संस्कार हिंदू कर काम सब सारी एवं जो 12 वर्ष बयस से अलौकिक लक्षण मान चिन्ह मान देखा पाइले जगन्नाथ दास बापा भगवान दास जो पुओ ठारे एभली ऐश्वर्य लक्षण देखा पाइले विवाह करदेवा संसारी करदेवा चिंता करथिले। किंतु संपूर्ण भाव में पितांकर प्रस्ताव को प्रत्याख्यान करी जगन्नाथ दास चिर ब्रह्मचारी व्रत ग्रहण करथिले। तेणु बापांकर मृत्यु परे से कौलिक वृत्ति को धारण करथिले। सेतेबेले को व्याकरण पाणिनि अष्टाध्यायी संस्कृत भागवत एवं संस्कृत साहित्य वेद वेदांत उपनिषद पुराण शास्त्र ये समस्त से कंठस्थ मुखस्थ और हृदयस्थ कर कहवा बाहुल्य हम 12 वर्ष बेल को जगन्नाथ दास अतीव चमत्कार भाव ये सब संस्कृत शास्त्र प्राकृत भाषा एवं संस्कृत भाषार समस्त पौराणिक तथ्य संग्रह कर विधिवत्ता प्रदर्शन करथिले। तेबे पंडित भाव निजर विधिवत्ता प्रदर्शन करने पुरी मंदिर भट्ट गणेश पाखे जिते से भागवत पाठ करी सर्वसाधारण को शुणाऊ था लोक माने तांकर व्याख्या आलोचन विदग्ध होती भावग्राही होती। प्रतापरुद्र देव मध्य आसी जगन्नाथ दासंकर ये भागवत पाठ एवं व्याख्या शुणी 1510 ख्रीष्टाब्द श्री चैतन्य जेतेबेले ओडिशा आगमन कले एवं यही भागवत पाठ बा व्याख्या जेतेबेले भट्ट गणेश पाखरे जगन्नाथ जगन्नाथ दास करुथांती ताहा शुणा पाइले अति विहलित भाव आलिंगन बा कोलाग्रत करथिले। गवेषक माने कहती एते समय धरी कोलाग्रत ही दुई आत्मा रही गले जे से तांकु कहले तुमे होउच स्वामी ये तांकु कहले तुमे होउच ईश्वर। स्वामी एवं ईश्वर भाव में दुही की प्रत्युक्त करी जहाँ आम देशज भाषा घड़िया पर्यंत से माने आलिंगन मुद्रा दुई जन था अति आह्लाद भाव अति बड़ कही अति बड़ी उपाधि प्रदान करथिले। चैतन्य सहित साक्षात बेलकू जगन्नाथ दासंकर अनेक शास्त्र लोकलोचन को आसी सारी ता भितर मुख्य भागवत ब्रह्मगीता वेदांत गुप्त गीता संस्कृत श्री कृष्णामृत लीलामृत लहरी ए संस्कृत साहित्य गुड़िक लोकलोचन को आसी सारी। तेणु एते बड़ कवि जने चैतन्य भेट होगा
से आहुरी मध्य तांकर प्रतिभा जेमिति मणिकांचन संजोग दृष्टि प्रतिभा मुखरित हो उठिला। तेबे यही समय बेलकू पुरी केतेक खल लोक जगन्नाथ संकर किछि गुण को प्रतापरुद्र देव पाखे समस्ते कान कुहा भली कहवा लगिले। अन्य अर्थरे कहले जगन्नाथ दास ऐश्वर्य रूप ऐश्वर्य माधुर्य जन्म ग्रहण करी ऐश्वर्य लीला करिसंती तांकर पार्थिव देहरे यह तांकर अलौकिकता। सेथरु मु तांको जीवन इतिहास दुई चार आपण मानक पाखरे व्याख्या करबा चाहूची। गोटिए होची प्रतापरुद्र देवंक रानी गौरी माता को तांको सहकर्मी सहित भागवत पदावली सुनाई व्याख्या शुणाउथिबा बेले राधा 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 कही निजे नाची उठिले जगन्नाथ दास। गौरी माता बा रानी गौरी देवी समस्त सहचरी मध्य सहित नाचवाक लगे। ये घटनाटी यही कानकुहा लोक मान असहिष्णु है। से माने प्रतापरुद्र देव पाखे जाई कान कहले जे रानी मां को भागवत शुणु शुणु राधा राधा कही सखी मेल जगन्नाथ दास नाचुची। राजा परीक्षा करने आसी देखिले जे वास्तव में सत कथा जगन्नाथ दास सखी मान सहित नाचुचंदी कौन भागवत शुणे कौन नाचुचंदी कौन ये कथा पचार सी कहले मु तो निजे राधा मु तो निजे स्त्री तेणु मु स्त्री मान सहित नाचबी तो आउ क्या सहित लीला करी। ये कथा प्रमाण करने को जाई से निजर अंगरे स्त्री लक्षण मान प्रतापरुद्र देव को देखई। प्रतापरुद्र अलौकिक भाव चाहिए। आउ गोटे कथा से परीक्षा देइथिले प्रतापरुद्र देव को जिते बेले भट्ट गणेश पाखर जगन्नाथ दास भागवत लोक मान शुणाऊ थांती रसमाधुर्य लालित्यता भितर एते विमोहित हो उठुथिले जे प्रतापरुद्र देव आसी खंडे दूर रही एक कथा सब शुणुथिले। तेबे शुणिला बेले अन्य लोक माने साधारण लोक माने कौन देखंतु न देखंतु किंतु निजे प्रतापरुद्र देव जेहेतु श्री जगन्नाथ प्रथम भक्त हिसाब से गणा से जगन्नाथ दास देहरे अष्टभुज देखी। ये 8टी भुज भितर 4 भुज भितर शंख चक्र गदा पद्म आउ 4 भितर श्रीराम धनु 2 भुजरे श्रीराम धनु आउ सर आउ 2 भुजरे श्रीकृष्ण महिषी बादन भंगी बादन छंदरे रही। यही अलौकिकता देखी प्रतापरुद्र देव जगन्नाथ पाखक जाई प्रणिपात करथिले। स्वदेहरे सते जेपरी परम ब्रह्म परम पुरुष जन्म ग्रहण करते भावी जगन्नाथ ख्याति को प्रचार करने को लगे। ये गोटे अलौकिक। आउ गोटे अलौकिक होउची जेते बेले नारी वेश जगन्नाथ रहती श्री चैतन्य देव परामर्श देइथिले जे तुम्हें नारी अवस्था रे थिला बेले प्रतापरुद्र देवंक स्त्री गौरी रानी देवी को गौरी रानी को तुम्हें दीक्षा प्रदान कर। चैतन्य को परामर्श रे राजमाता गौरी रानी गौरी देवी जगन्नाथ ठारू दीक्षा ग्रहण करथिले एवं ए दीक्षा ग्रहण समय रे एंकर नारीत्व अंग थिला। तेबे गौरी माता एथिरे आनंदित होई जगन्नाथ दासंग पई तांकर रानी महल समुद्र पाखर थिबा रानी महल तांको पई व्यवस्था कर देथिले। सेठी से मठ कर रहिथिले। से मठटिर ना होची बड़ ओडिया मठ। तेबे बड़ ओडिया मठ रे साधन करंती बड़ ओडिया मठ लेखापढ़ा करंती एवं परवर्ती पर्याय रे निजे ए बड़ ओडिया मठ रे गहल चहल हवा द्वारा जनसाधारण आउ टिके स्वर्गद्वार निकटवर्ती समुद्र कूल रे गोटे मठ कर निजे रही रानी अनुमति रे सेठी जाए निश्चल तप साधना करती। निश्चल तप साधना करिबार एठी भी व्याघात घटिला। कौन व्याघात घटिला ना समुद्र लहड़ी गर्जन
तपस्या बाधा देला। तेणु जगन्नाथ दास एथिरे उत्क्षिप्त होई विद्वेष भाव सृष्टि करी ईर्षापरायण होई समुद्र प्रति जगन्नाथ महाप्रभु को जणाइले, हे प्रभु एई समुद्र गर्जन हेतु मु तपस्या रे जोगरे ध्यान रे आपण को देखि पारुनी, आपण को सुनी पारुनी, आपण भाभी पारुनी। तेणु ए व्याहत मोर घटुछि। भक्त जगन्नाथ दासंकर एपरी आकुल निवेदन रे जगन्नाथ महाप्रभु समुद्र को आदेश देले, तुमे एई मठ पाखरु 7टी लहड़ी पर्यंत दूरे जाओ। वास्तव में जगन्नाथ आदेश पाई समुद्र राज 7 लहड़ी पर्यंत पछू घुची गले एवं सेई मठटीर नाम 7 लहड़ी मठ भाव में अद्यावधि विख्यात। ये हूँ गोटे अलौकिकता। आउ थे आउ गोटे अलौकिकता राजा ना पाखरे कानरे एते सब गुण एते सब कीर्ति जनसाधारण कान कुआ खच लोक सही पारती ना। राजा पाखरे जाई पुणी खच कहले। से खचटी हूँ देखते केते मारात्मक लोक व्यक्तिर बा प्रतिभार निंदा करने आम समाज रे अनेक था। से भाव में जगन्नाथ दास पाखरे मध्य आसी अछि। चैतन्य देव आगमन पर जगन्नाथ दास जहाँ आगु थिले ओडिसी वैष्णव धर्म भक्त थिले। चैतन्य देव जदियो गौड़ीय वैष्णव धर्म प्रवक्ता, तेबे उभयंकर सम्मिलन रे सगुण निर्गुणर समन्वय रे अष्टांग जोग साधन मुक्ति मिलबार मार्ग को उन्मोचन करे जगन्नाथ दास चैतन्य देव ठारू आहुरी ऊर्ध्वरे रहिथिले। तेबे जो अलौकिक घटना तांको जीवन रे घटिथिले से घटनाटी होछि रात्र अर्धरे 2 जन देवदासी तांको पाखकु आसी तांकर सेवा करते। तांकर सेवा करबा को लाग प्रत्येक दिन आसंती। कान कुहा माने जाई राजा पाखरे कहले, महाप्रभु जगन्नाथ दास को मठ को 2 जन स्त्री राति अधरे सब बेले जाउचंती। ये घटना कौन आपण को एई पुरी क्षेत्र रे पुरी धाम रे पवित्र धाम रे आपण कलंकित करिवो नाही। तही पर दिन क्रोधान्वित होई गजपति तांको निज पाखु डकैले एवं पचारले, जगन्नाथ दास मु एक कथा सुनिबा पाउची। आज्ञा हाँ, मु तो जने नारी तेणु नारीर सेवा नारी करबा पई जीवन नहीं आउ कोठी की ना। तुमे नारी मु जो कथा या टिके पूर्व कहूतिले तुमे किपरि नारी कहबा द्वारा जगन्नाथ दास तांको अंगरे तांको शरीर नारीर अंग प्रत्यंग तांको देखैथिले, नारीर चिन्ह तांको देखैथिले। कहबा बाहुल्य हबो देशज भाषा रे तांको उरजर स्तन एवं तांको जनेन्द्रिय नारीर अंग थिला ए रूप तांको देखैथिले। तेबे यह देखि विस्मित हेले गजपति एवं कान कुहा मानकु क्रोधान्वित होई तांको सेवारु तांको वंचित करथिले। ये गोटे अलौकिक। आउ गोटे अलौकिक होउची काशीनाथ दास नामर जने काशीराम दास नामर जने उत्तर प्रदेश नैष्ठिक ब्राह्मण गजपति पाखकु कर्पूर आपणकर चंदन ये सब एकाठी करी गोटे बाटुला आनी कहला, प्रभु ये जगन्नाथ पाखरे गोरचना कर्पूर ये बाटुला जगन्नाथ लगी हम देहरे लगी हम। जगन्नाथ को पाखरे लगी हवाई जिते दे दियंती से काशीराम दास गजपति से बाटुला जगन्नाथ को देदेले कहे आज एटा आपन नहीं जगन्नाथ पाखरे लगी करेंगे। जगन्नाथ मंदिर न जाई तांको जो बड़ ओडिया मठ कांथरे से सब को चकड़ी चाकड़ी लिपि देले। ए कथा पुणी राजा कान कहले, से कान कह माने राजा आसी पचारे कहले, जगन्नाथ तुमको जो कर्पूर तिलक देइथिली तुम जगन्नाथ को सेवा कर ना। आज्ञा सेवा सरीची ना, मत देखेब चलो। मंदिर को गले दुहे देखिले गजपति सिंहद्वार पहुँचु गरुड़ डेऊ डेऊ देखिले मंदिर से महमह बास उठुची। आश्चर्य हेले गजपति महाराज। कांथर लिपा हबार देखिली ये जगन्नाथ पाखे से सब बास्ना सुरभि मधुमय उठी। तेणु ये लोकर कि अलौकिक शक्ति भावी निजक से
अति नम्र भाव न्यून बोली मन कले ये गोटे कथा आउ गोटे प्रतिभार कथा अलौकिकता ब्रह्मायण नाम जड़े बाचस्पति विद्या बाचस्पति काशी आसी से आसी पूरी श्रीक्षेत्र में मुक्ति मंडप बसी पंडित मान को आह्वान कले कले आस मो साथ शास्त्र तर्क कर ये सेते बेलर कथा आम जाना रीतिजुग पूर्व सब थिला रीतिजुगर कवि माने मध्य राजा सभा एमती तर्क करती तेरे तर्क कर आह्वान दे पूरी मुक्ति मंडपर पंडित माने तांको साथी रे से तो भारतर जड़े विद्यार्थी ना तांको साथे तर्क करने को टिके संकी गले किंतु जगन्नाथ दास आगबर है श्रीक्षेत्र महाप्रभुर महिमा रक्षा करने आगबर तांको साथी रे तर्क आरंभ कले एवं तर्क रे जयलाभ कले से काशीर पंडित ब्रह्मचारी सेठी पराजय हेले एवं जगन्नाथ सिरिपा दे गले बोली गवेषक माने मत दियंती ए सब अलौकिकता भितर जगन्नाथ जीवन बड़ चमत्कार एवं बड़ आश्चर्य एवं विस्मानित तेबे ए दृष्टि पंचसखा साहित्य रे बलराम दास जगन्नाथ दास जशवंत दास अनंत दास एवं आपणकर अच्युत दास यही पंच सखांक भितर प्रकृत रे जगन्नाथ दास होउचंती ओडिया जनजीवन सांविधानिक बा मनु बोली मो मतरे मु कहवा चाहे तेणु ओडिशार सामाजिक वेद ओडिशार धार्मिक परंपरार नियामक ओडिशा समाजर अनुशासनिक ग्रंथ सुस्थ जीवन पाई मुक्ति मार्गर शास्त्र ओडिया भागवत यही ओडिया भागवतर स्रष्टा होउचंती आमर प्रणम्य श्री जगन्नाथ दास तेबे भागवत जहा घरे नहीं ताकू ओडिया बोली आमे स्वीकार करबा नहीं या सत्य भारत वर्ष रे ओडिसा रे केवल नुहे भारत वर्ष रे जे कोनोसी कोन अनुकोण रे ग्रामांचल रे जदि केही ओडिया वास करि थाए तार जेते अचलाचल संपत्ति थाउ जदि भागवत खंडिए नाही से ओडिया बोली निजकू सगर्वे कहि पारिबो नाही जेमिति आम संस्कृति जगन्नाथ संस्कृति भाव में परिचित आमे सेमिति भागवत पाई प्रकृष्ट ओडिया भाव में परिचित जदि भागवत नहीं आमे ओडिया नुहे बोली आमे कहे ये आमर इष्ट भागवत टुंगी थिला भागवत घर थिला ए भागवत टुंगी रे भागवत आलोचना होते लोक माने सुनुथिले एपरिकी भागवत को नहीं सांविधानिक न्याय मध्य गाँ गहली मानकर न्याय मीमांसा दि जाउथिला भागवत दुई जन मुदेई मुदला भितर कलह घटिले भागवत पुथी की खोली दे प्रथम पृष्ठार प्रथम धाड़ी रे जहा लेखा जाइछि ताही तांकर निष्पत्ति बोली सुनै दिया जाई न्याय निसाब तुटुथिला आउ गोटे परंपरा मध्य थिला मु तो ब्राह्मण डॉक्टर रथ आपनकर सभापति ब्राह्मण से आनिचंती कि ना मु जाने ना आज हमर ए संसद रे जो माने सुनुचंती तांको भितर ब्राह्मण माने थिबे निश्चित से माने को नमस्कार करूची तांकर वैवाहिक संबंध बेले मु सुनिछि जानी नाही वैवाहिक संबंध बेले कुआडे ससुर घर तरफरु भागवत पोथी যৌতুক आकार मध्य दिया जाउथिला ए थिला हमर भागवतीय परंपरा तेबे भागवत पूर्णमी भागवत जन्म भागवत बढ़ा भागवत सप्ताह ये सब आज पर्यंत भी ए भौतिक जुगरे आम समाज रे चली आसीछि किए स्वीकार करू न करू भागवत रामायण जदि गीता भागवत रामायण जदि आम भारत वर्ष रे बा आम ओडिसा रे नथांता समाज रे संतुलन होई पारंता नाही धार्मिक संतुलन होई पारंता नाही महाप्रलयर सृष्टि होता व्यक्ति व्यक्ति भितर परिवार परिवार भितर समाज समाज भितर धर्म धर्म भितर ए सब को संतुलन करी रखी केवल एई रत्नत्रय गोटे रामायण
गोटे गीता गोटे भागवत तेणु यथार्थ जगन्नाथ दास आम मान टिके सूचई देइचंती परम शास्त्र भागवत अभ्यास करुथिब नित्य तेणु यही परम शास्त्र को अभ्यास करी परम शास्त्र पठन करी तार माधुरी शुणी आमे माने जीवन को धन्य करिबा ये जगन्नाथ दास जीवन संपर्क रे मु कहि एबे जिबा तांको दर्शन होची जगन्नाथ दास भागवत ओडिया रचना कले कहीं आपण मान तो समस्ते पौराणिक ज्ञान संबंधी ज्ञान आपण मान अमाप अछि मु तो आज निमित्त मात्र सामूहिक भाव दीपद कहबार सुयोग पाई व्यासदेव पराशर सुत व्यासदेव जते बेले समस्त पुराण रचना कर सारिले तांको मन रे शांति ना एते रचना कले शांति पाई पारु नाहंती गंगा कूल रे अशांति रे बसचंती विषाद हृदय बसचंती सेही मार्ग रे नारद महर्षि सहित तांकर काकतालिक न्याय रे साक्षात होइगला नारद मुनि पचारले हो व्यासदेव एते शास्त्र रचना कल तुम मन रे शांति काहे कि नहीं ना मु जानी पारु नहीं आज्ञा मते मार्ग दियंतु एते रचना कले मध्य मु शांति पाई पारु कि बाट पाई पारुनी ना तुम जेते जेते शास्त्र रचना करिछ सेते बेले कृष्ण कथा रचना करिना हो सेथि पई तुमे शांति पाई पारुना शास्त्र आध्यात्मिक केंद्र रे आत्मा होचनी कृष्ण चरित तेणु सेठी कृष्ण चरित भागवत व्यास लोकने कले ख्यात रचने कले ख्यात तेणु कृष्ण चरित भागवत को व्यास प्रथमे रचना करथिले कहवा बाहुल्य हबो पुन टिके पछकु फेरि जिबी न कहले भागवतर उत्पत्ति वार्ता दर्शन संपर्क रे कहबो नाही जगन्नाथ दास बापांकर मृत्यु हे जिबा परे ब्राह्मण परिवार कौलिक नीति अनुसार तांको मां पद्मावती कार्तिक हविष्या करिबा पई श्रीमंदिर जानती अन्य हविष्याणी भितर से भागवत शुणिके देखंतु किभली जिनिसर किभली स्थितिर सृष्टि गोटे कथा आने महाभारत शुणी झिमिटी खेल महाभारत से अति क्षुद्र कथारू एत बड़ ग्रंथ आज ओडिया जाति को समर्पित दे गले जगन्नाथ दास कथाटी अति न्यून अति छोट ता भीतर गोटे महत्व अच्छी कौन से कथाटी आपण मान आगे मुझे कहवाक चाहूँ जगन्नाथ दास माँ से पुराण पंडा पुराण शुणी था गोटे श्लोक अनुष्टुप चंद्र श्लोकटीए तांकर बोधगम्य है ना से पुराण पंडा को पचार देले याकू टिके आ सरल करी कणी मते बुझे दियंतु किंतु ए पुराण पंडा अहमिकावशत मूर्ख मूढ़ा नारी ए श्लोक बुझी पारु ना कहीं सब दिन ठीक यह कही तिरस्कार कले जगन्नाथ दास माँ आउ किछि न कही से दिन भागवत पढ़ा सरला पर घर फेरी आसिले आखिर धार धार लुह झरी जाउची एणे हविष्याली माने बा पूजा पंडा माने बा मंदिर सेवक माने किंबा मुक्ति मंडपर पंडित माने समस्त मन रे आतंक सृष्टि होला पुरातन पुराण पंडा सहधर्मिणी को ए स्थान रे भर्त्सना करा गला ए कथाटी श्रीमंदिर भितर खेली गला माँ को मन दुख पुओ जेते बेले घर को फेरंती रात्र समय पुओ को पाख को डाकिले कहले बापा रे एई अल्प बयस भितर तू एते शास्त्र अध्ययन कर एते शास्त्र बखाणी बसिलु एई संस्कृत भागवत टाकू आम बुझिला भाषा रे जदि अनुवाद कर दियंतु आमे मु जो वाक्य कहूची आमे आउ से चंडाल भागवत पंडा पाख को शुणा को भागवत जानतु ना जगन्नाथ दास हृदय को एक छुई गला माँ कहीं भागवत पंडा को चंडाल कहते ता मुह चाहवा कहूना शुणा को जीवे ना कहते आउ कि न पचारि कहले माँ यही कथा तो हौ मु चेष्टा करुची चेष्टा करने भितर मात्र 2 वर्ष भितर इतिहासकार माने कहती
14 वर्ष भितर 14 वर्ष भितर से भागवत को संपूर्ण अनुवाद करी ओडिया रे लिखिदेले मां को पे केवल। तेणु मोर शत्रुवर्ग को वयस्क हुंतु कनिष्ठ हुंतु समधर्मी हुंतु समवयस्क हुंतु सभापति निजे मोठारु वयस्कर मोर नमस्य समस्त अनुरोध कहबी मातृकृपा जाऊ परे पड़िबो से सीधी ही पाइबो सीधी ही पाइबो सीधी ही पाइबो मातृकृपा बिना सीधी केबे हेई नाही। जने सद्गुरुंकर कथा मुझे गोटे धाड़ी कहबी ठाकुर श्री श्री अनुकूल चंद्र परीक्षा को जाऊ थांती टिके विलंब हो गला माँ कहले अरे पुओ परीक्षा अच्छे ते विलंब हो जाने तू तो आज फेल हो जी पाठ ए परीक्षा रे फेल हो जी परीक्षा जाई पहुंचला बेल से गणित परीक्षा थाए सबु गणित अति सहज मुह मुह तांकर थिला किंतु खातार किछि लिखिले नाही काहे कि ना मो माँ कहिछि मु फेल हे जदि माँ कथाटा कटि जाए मु पास कर जाए मो मार वाक्य असत्य हो जिवो तेणु मार मर्यादा रक्षा करने पाई से वर्ष से गणित रे फेल होते तेणु मातृकृपा जार शिर अच्छी आपण आमर गोटे विषाद शास्त्र महाभारत दुर्योधन भली वीर मध्य मातृकृपा भिक्षा करने जाइथिले तेणु मातृकृपा पाइले मनुष्य सिद्धि लाभ करे तेणु मां अनुरोध रे मां वाक्य रक्षा करने भागवत अनुवाद हैला जा ओडिया जातिर वेद हैला ओडिया जातिर धर्मशास्त्र हैला ओडिया जातिर इष्ट हैला तेबे एही भागवत जगन्नाथ दासंकर व्यासदेव भागवतर आक्षरिक ओडिया अनुवाद नुह अनुवाद जे करंती अनुवादक मानक धर्म हैला मूल भाषा मूल भाव को बुझी निज भाषा रे सरल तल भाव से पुरातन भाव को व्याख्या करवा होची श्रेष्ठ अनुवादकर धर्म। आक्षरिक अनुवाद कले शास्त्र महिमा नष्ट हुए शास्त्र पाठक्य रुचि लाभ करि पारे नाही तेणु जदि आपण माने एजावत सृष्टि हेतिबा समस्त शास्त्र मान को गणना करंती कलना करंती मो मतरे भागवतर सरल तरल रसात्मक छंद भाव अन्य को शास्त्र रे पाइबे नाही। आमर शिक्षाविद बा गवेषक माने कहंती भंज होउचंती गणकवि बा गणकविर उपाधि आपने वैष्णव पाणी दियंती मु जदि कहबी वैष्णव पाणी को साहित्य को केते जन किशोर पाठ करंती केते जन वयस्क वृद्ध पाठ करंती किंतु गोटिए कथा आपन जेकोसी सभ्य शिक्षित आपनकर आज भौतिक जुगर आईटी सेक्टर इंग्रजी कहबो बाध्य होउची आईटी सेक्टर इंजीनियर मान को पचारंतु जदि आपण पचारिबे से निश्चय कहि देबे मानव देह दिव्य ज्ञान देखि संतोष भगवान से निश्चय कहि देबे मर्त्य मंडल देह बही देवता हेले हेम से निश्चय कहि देबे विनय कोमल वचन कहि तो शिव जन से निश्चय कहि देबे स्त्री संगत ऋतु मते केवल पुत्र जन्म मते से निश्चय कहि देबे नमो नृसिंह चरण अनादि परम कारण से निश्चय कहि देबे गोविंद 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 पदुवल शिव करण ये तो वाला आईटी सेक्टर युवक मान कथा कह प्रत्येक बुद्ध मरण सज्जा भी भागवत पुथी खंडे धरी मुंडशाले बसी थांती नातीटी आसिले नातुंटी आसिले बहुटी आसिले नातुन बहु आसिले कह दीपद मते सुने बोली कहते बुद्ध समाजर कथा ये एवं जो माने उत्तर बयस रे पहुंची अर्थात 40 वर्ष ऊर्ध्वर 60 वर्ष भितर से तो भागवत टुंगी करी भागवत घर करी सेठी अध्ययन करी तार भाव बुझुछन एवं पिलाटीए प्रसूतिशाला जन्म हेले भागवत मेलाटीए पठन करा जाउछि तेणु एहा को गणशास्त्र कहिबा यथार्थ बोली मु मोर मत साब्यस्त करूछि। गणकवि वैष्णव पाणी नुहंती गणकवि भंज नुहंती प्रकृत रे गण साहित्य होछि भागवत एवं गणकवि होचंती जगन्नाथ दास तेणु जगन्नाथ दास को आम ओडिया समाजर गणकविर मुकुट सिंहासन पिंधे सिंहासन रे मुकुट पिंधे देले आमे माने कृतार्थ हवा बोली मोर आशा तेबे ये होछि भागवतर महात्म्य एवं जगन्नाथ दासंकर भागवत रचनार उत्पत्तिर मूल अक्षर तापर आपण मानू कहबा को चाहे
जो भागिसा जस्य वदने लक्ष्मी जस्य च वक्षसि जस्यास्ते हृदय संबित तन्नृस्यम महं भजे तन्नृस्यम महं भजे। व्यासदेवंकर ये हूँ प्रथम श्लोक। भागवत को प्रवेश करने पूर्व प्रथम स्कंद पढ़ा पूर्व नमो भागवत भगवते वासुदेवा श्लोक स्तुति पदटी अच्छी ये श्लोकटी अच्छी कहबार तात्पर्य हूँ व्यासदेव से नृसिंह को आद्य कर एक दुई रे आमर गर्व एवं गौरव आपण मैंने अभिभक्त हो जाते ढेंकानाल जिलूर आपण मैंने आमर भाई तेणु आम मानकर ऐतिह्य पीठ कपिलासरे श्रीधर स्वामी नाम जड़े ब्रह्मचारी शंकराचार्य पदवी जी पाई पुरी रे से ब्रह्मचारी मठ रही भावार्थ दीपिका भागवतर भावार्थ दीपिका टीका कर भारत वर्षर सर्वश्रेष्ठ टीका से नृसिंह को स्तुति कर जगन्नाथ दास कले नमो नृसिंह चरण अनादि परम कारण। तात्पर्य हूँ श्री मंदिर रे आपन श्री जगन्नाथ श्री बलभद्र श्री सुभद्रा श्री सुदर्शन श्रीदेवी भूदेवी यही सप्तावरण पूजा पाउथिबा पूर्वर इंद्रदिन पूर्वर लक्ष्मी नृसिंह पूजा पाउथिले। एबे भी श्रीमंदिर बेढ़ारे जगन्नाथ बड़ देउल पश्चात पटरे लक्ष्मी नृसिंह पूजा पाई आसुछन्ति। तेणु ये मंदिर ये पीठर प्रथम आराध्य देवता होचन्ति नृसिंह। ये नृसिंह को यज्ञ कर इंद्रदिन तांकर विश्वरूप दर्शन करथिले। तेणु परवर्ती पर्याय जद्दारु प्लवते सिंधु पारे अपुरुषाय ततर्द्रोहण स्मरत परिस्मरण स्कंद पुराण ए श्लोक अपुरुषेय पुरुषोत्तम ए श्लोक आसवा पर दारुरु मते तु ब्रह्म बा दार बिल्ला मोर प्रकाश करने मते गढ़ी पूजा कर बोली इंद्रदिन को स्वप्नादेश आइथिला। तेणु मूल देवता होचन्ति लक्ष्मी नृसिंह। तेणु जगन्नाथ दास जेहेतु जगन्नाथ रे भागवत पंडा हिसाब से नियोजित होइथिले एवं ब्राह्मण थिले तांको घरे कपिलेश्वर शासन गोटे नैष्टिक शासन तांको घरे लक्ष्मी नृसिंह तांकर इष्ट थिले। तेणु प्रथम धाड़ी लिखिले नमो नृसिंह चरण अनादि परम कारण। सज्जन ये गोटे प्रमाण श्रेष्ठ प्रमाण। द्वितीयत गोविंद 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 गोटे नाम को तीन थर उच्चारण करने तात्पर्यता कौन आम साहित्यकार माने कहबू जे गोटे शब्द को बारंबार 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 आवृत्ति कले से गोटाए सुस्वर ललित पदध्वनि जागृत होता है। जोगीजन माने कहबे प्रभुंकर गोटे नाम को बारंबार 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 आवृत्ति कले से परम ब्रह्म बा प्रभु एकनिष्ठ हो जाती भक्त प्रति। तार उदाहरण टी मुझे चाहूँगी आपन को आमर तो व्याहत घटी यांत्रिक त्रुटि दृष्टि समय नेबी। द्रौपदी जिते बड़े वस्त्र फेड़ुची दुशासन डाकुची हे वासुदेव आस हे नारायण आस हे भगवान आस हे प्रभु आस किंतु जिते बड़े से डाकिदेले हे कृष्ण आस कृष्ण सेते बड़े कृष्ण कथा शुणिले नारायण भाव में शुणिले कारण बहुत लोग नारायण बोल डाकुचंती बहुत लोग वासुदेव बोल डाकुचंती। तेणु ईश्वर को बा प्रभु को उचित नाम रे जदि आपण बारंबार 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 स्मरण करेंगे से प्रतिध्वनि प्रभु हृदय रे विचुरित हब से भक्त प्रति दयार्थ हेबे आशीर्वाद प्रदान करेंगे। से आमर सद्गुरु माने जेते जेते सब अवतार ग्रहण करते अरविंद कहतु अनुकूल चंद्र कहतु निगमानंद कहतु शंकराचार्य कहतु समस्ते कहते नाम भज नाम भज नाम भज नाम को बारंबार 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 राम 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 नाम कही आपणकर तरी जाइए आपण से वाल्मीकि। तेणु बारंबार उच्चारण कले से जो रस निर्गत हुए तार मूर्छना प्रतिध्वनि हुए ता भगवान पाखे पहुंचे। एणु जगन्नाथ दास गोविंद 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 बोली उच्चारण कर नाम माधुर्य जो रस निर्गत होती गोपी माने पान करी
तरी जाइछन्ति बोली से मत दैछन्ति काहे तरी जाइछन्ति ना गोपी मानकर भाव पुणी आपण मान को संजोग करे तत्व दृष्टि के मत समय दियंत आपण धैर्य सहित शुणु तत्व दृष्टि गोपी नहेले आपण कृष्ण को पाई परिबे नाही सेति पई राधा नहेले कृष्ण को पाई परिबे सेति पई जगन्नाथ दास राधा रूप धारण करथिले एवं गोपी भाव हृदय धारण करथिले तेनु स्त्री नहेले सेई परम ब्रह्म परम स्वामी को आपण पाई परिबे नाही कदाचित कालिंदी तट विपिन संगीत करो मुदा भेरी नारी बदन कमला स्वाद मधुप रंभा शंभुर मरपति गणेशार्चित पद जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु जगन्नाथ स्वामी स्वामी केवल पुरुष रही पारिबो आपण पुरुष आपण स्वामी हो पारिबे जगन्नाथ को स्वामी बोली डाकिला पुरुष केम डाकियो स्वामी बोली स्त्री डाकी पारे स्वामी बोली आम समस्त होचे नारी एवं एकमात्र पुरुष होचंती से मुरारी एक ही पुरुष मुरारी 16 सहस्र गोप नारी जेटा भागवत पुराण कहते विश्व ब्रह्मांड रे ए विश्व जगत रे एकमात्र पुरुष होचंती जगन्नाथ एई प्रकार स्वामी रूप रे प्रतिभात होंती आपण हृदय रे लीला करंती जेउ माने अष्टांग योग साधना करी चरम सीमा रे उपनीत होंती तांको हृदय रे से माने रमण करंती तांको स्त्री ग्रहण करबा आवश्यक पड़े नाही अन्य स्त्री साथी खेलिबा आवश्यक पड़े नाही तांको हृदय भितर प्रीति आपे आपे रचित हो जाए आप माने जहा कहंती जो जोग पिंड ब्रह्मांड तत्व रे पंचसखा माने प्रमाण करचंती सेठी आत्मा परमात्मा स्वामी स्त्री रूप रे जीव परम भाव रे स्त्री पुरुष भाव रे तांकर सेठी लीला करंती एवं सहस्र रूप रे से गोलोक स्थल गोलोक धाम विद्यमान से जगह रे पहुंची गले गीता जा कहला तधामम परमम न तत्र भासति सूर्य न संसाक न पावक तधाम जद गोत्वा तधाम जे से स्थान को जानती से आ फेरी पारंती नाही तधामम परमम जद गोत्वा न निवर्तन्ते तधामम से गोलोक स्थल रे पहुंची गले आमे आ फेरी आसी परिबा नाही सेठी गोलोक बिहारी को साथी रे श्री कृष्ण को साथी रे बंशुर ताले ताले आमे तांको सहित लीन होइबा रास रे आमे सेठी मोदी जीवा रास रे मरि जीवा आ रास प्रसंग तो दशम स्कंद रे आपण माने केते सुंदर भाव रे वर्णन आइछि गोटिके गोटिए नारी गोटिके कृष्ण गोटिके गोटिए 16 सहस्र गोपांगना एमान को जन्म वृत्तांत रामायण रे आपण माने सुनछन 16 सहस्र ऋषि को नाम को पाइबा पई तपस्या करते तापर कहले मु कृष्ण रूप रे बापर जन्म हेबी नंद घरे कंस विनाश करी सेठी तुम मोर स्त्री हब ए अवतार रे मोर होची गोटिए स्त्री से होची सीता तुम मान को ग्रहण करि परिबि ना ते ताकू जदि आमे स्वीकार करंती 1600 गोपान का भीतर एक ही पुरुष होची मुरारी भजन वृंद तेणु से मुरारी को पाखरे आमे आत्म निवेदन करबा ए दर्शन होची जगन्नाथ दास को जगन्नाथ प्रकृति दर्शन कौन से नामटी कहवा कहले सगुण निगुण निजे जगन्नाथ दास सगुण आमे परवर्ती समय आलोचना करिबा आ गोटे थरे आलोचना करिबा समय हो जाउची हां से हदी गोटे मिति साध से निर्गुण भाव रे निजर स्वरूप बा लीला अवतारणा करे तेनु उभय सगुण निर्गुण उभय र समन्वयात्मक भक्ति रसरे तांको भागवत ग्रंथ भागवत होची भक्ति रसपूर्ण ग्रंथ भक्त भाव सेथि पई पंचसखा साहित्य रे गोटे उक्ति अछि सुंदर उक्ति टी आपण माने सुनंतु से उक्ति टी होची गार कटा विद्या जाने अनंत आगम तत्व जाने जशवंत आगम अर्थ तंत्र वेद वेद पर आगम आगम अर्थ तंत्र आगम भाव जाने जशवंत आगत भविष्य अच्युत वाणी आगत कथा कहबे भविष्य कथा कहबे अतीत कथा अच्युत वाणी अच्युत वाणी बलराम दास तत्व बखाणी बलराम दास तत्व कथा भक्ति भाव जाने जगन्नाथ ए 5 जन ओडिशा महंत केते सुंदर भाव तांको मानको पई एई अलंकार आमे दिचन तांको आमे एई अलंकार मंडित करछन
ଆଜି ଥାଉ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ। ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଆମ ମାନଙ୍କର ପ୍ରଣମ୍ୟ, ଭାଗବତ ଆମ ମାନଙ୍କର ଆରାଧ୍ୟ, ସାମାଜିକ ବେଦ। ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ମାନେ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିବେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ନିବେଦନ ରଖିବି। ଆପଣଙ୍କ ନିବେଦନ ରକ୍ଷା କରି ମୁଁ ଯେମିତି 2 ମିନିଟ୍ ସମୟ 10 ମିନିଟ୍ ସମୟ ବା ଅଧଘଣ୍ଟେ ସମୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଛି, ମୋ ପାଇଁ ଆପଣ ମାନେ ଗୋଟିଏ କାମ କରିବେ। ଯାହା ଘରେ ଏଯାବତ ଭାଗବତ ପୋଥି ପୂଜା ପାଉନାହାନ୍ତି, ଦୟାକରି ଭାଗବତ ଗାଦିଟିଏ ତିଆରି କରି ଗୋଟିଏ ଛନ୍ଦ ହଉନ କାହିଁକି, ଗୋଟିଏ ସ୍କନ୍ଦ ହଉନ କାହିଁକି, ଗୋଟିଏ ଅଧ୍ୟାୟ ହଉନ କାହିଁକି, ପ୍ରତିଦିନ ପଢିବେ। ସ୍ତ୍ରୀର ସ୍ୱାମୀ ସେବା ଯେପରି ନିୟତ, ସେମିତି ମା ମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ନିୟୋଜିତ କରନ୍ତୁ। ମାତୃମୁଖରୁ ଯଦି ଅମୃତ ବାଣୀ ଝରି ଆସିବ, ପରିବାର ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧ ବଳି ପଡିବ। ଏକଥା ସଦ୍ଗୁରୁ ମାନେ କହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୋ ଅନୁରୋଧ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ରଖିବେ। ଯାହା ଘରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାଗବତ ପୋଥି ନାହାନ୍ତି, ଭାଗବତ ପୋଥିଟିଏ କିଣି ଗାଦିଟିଏ କରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଗୋଟିଏ ଅଧ୍ୟାୟ ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଏହି ଅନୁରୋଧ କରି ଆପଣ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମୋର ଭିକ୍ଷା ରଖିଦେଇ ମୁଁ ମୋର ବାଣୀକୁ ବିଶ୍ରାମ ଦଉଛି। ସଭାପତିଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି, କୃଷ୍ଣ ଭାଇଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି, ସଞ୍ଜୟଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି। ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇ ମୋର ବାଣୀକୁ ବିଶ୍ରାମ ଦଉଛି। ଧନ୍ୟବାଦ ଡକ୍ଟର ପୃଷ୍ଟି। ଅନେକ କଥା ଆମେ ଉପାଦେୟ ତଥ୍ୟ ଜାଣିପାରିଲୁ। ଏ ଜନନୀର ଇଚ୍ଛା ଜାତିର ହେଲା ରକ୍ଷା କବଚ। ଧର୍ମ ଭାବ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ପ୍ରାଣରେ ଆଣିବା ଭାଗବତ ରଚନାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଦର୍ଶନ ଶାସ୍ତ୍ର ଅବଗତ ନଥିବା ସାଧାରଣ ମଣିଷକୁ ଏହାର ମାଧ୍ୟମରେ ଧର୍ମ ଭାବରେ ପ୍ରବେଶ କରାଯାଇ ପାରିଛି। ଗୌତମ, କଣନ୍ଦ, କପିଳ, ପତଞ୍ଜଳି, ବ୍ୟାସ, ଜୈମିନୀ ଏହି 6 ଜଣ ଋଷି 6 ଖଣ୍ଡ ମୂଳ ଦର୍ଶନ ଶାସ୍ତ୍ର ପ୍ରଣେତା। ଗୌତମଙ୍କର ନ୍ୟାୟ, କଣାଦିଙ୍କର ବୈଷୟିକ, କପିଳଙ୍କର ସାଂଖ୍ୟ, ପତଞ୍ଜଳିଙ୍କର ଯୋଗ, ବ୍ୟାସଙ୍କର ବେଦାନ୍ତ, ଉତ୍ତର ମୀମାଂସା, ଜୈମିନୀଙ୍କର କର୍ମ ମୀମାଂସା, ହିନ୍ଦୁ ମଣିଷର ଷଡ଼ ଦର୍ଶନ। ସାଂଖ୍ୟ ଦର୍ଶନ ମତରେ ମନୁଷ୍ୟ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଦୁଃଖ ଭୋଗୁଛି। ମୂଳ କାରଣ ସମ୍ପର୍କରେ ସେ ଅଜ୍ଞ। ଦୁଃଖରୁ ତ୍ରାହି ପାଇବା ପାଇଁ ସେ ଅଜ୍ଞ। ଜ୍ଞାନ ଲୌକିକ ଜ୍ଞାନର ଅତୀତ। ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ ଅବଗତ କରାଇବା ସାଂଖ୍ୟ ଦର୍ଶନର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। କେହି କେହି କହନ୍ତି ସାଂଖ୍ୟ ଦର୍ଶନ ନିରୀଶ୍ୱରବାଦର ପ୍ରଚାରକ, କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ସମାଲୋଚକ ମାନେ ଖଣ୍ଡନ କରିଛନ୍ତି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦେଖି ହେଉନାହିଁ ବୋଲି ଈଶ୍ୱର ନାହାନ୍ତି କହିବା ଭ୍ରମାତ୍ମକ। ତେବେ ପ୍ରସଙ୍ଗ କ୍ରମେ ଆମେ ଏ କଥାକୁ ବିଚାର କରିପାରିବା। ସାଂଖ୍ୟ ମତରେ ଯାଗଯଜ୍ଞ ଦୁଃଖ ବିନାଶର ପ୍ରକୃତ ଉପାୟ ନୁହେଁ। ପ୍ରକୃତ ଜ୍ଞାନ ହେଉଛି ତତ୍ତ୍ୱ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ। ପ୍ରକୃତିର ପୁରୁଷ ତତ୍ତ୍ୱ ହେଉଛି ସାଂଖ୍ୟ ଦର୍ଶନର ମୌଳିକ ବିଚାର। ସାଂଖ୍ୟ ମତରେ ଆତ୍ମାର ସ୍ଥୂଳ ରୂପ ହେଉଛି ପୁରୁଷ, ପୁରୁଷ ହେଉଛି ଅସଙ୍ଗ। ସାଂଖ୍ୟ ମତରେ ଅସ୍ତ୍ୟାତ୍ମା ନିଶ୍ଚିତ ସାକା ଭାବାତ୍, ଶରୀରରେ ଆତ୍ମା ଅଛି, ଏହା ପ୍ରମାଣ ସିଦ୍ଧ। ଜୀବ ଦେହରେ ଜଡ଼ର ଅତିରିକ୍ତ କିଛି ଅଛି ଏବଂ ବାସ୍ତବ ଅଭିଜ୍ଞତା ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରମାଣ। ଜଡ଼ର ବିପରୀତ ଚୈତନ୍ୟ ଆତ୍ମା ବା ପୁରୁଷ ସ୍ୱରୂପ ଏବଂ ଏହା ଜଡ଼ ପ୍ରକାଶକ। ଜଡ଼ ତାହାର ପ୍ରକାଶ, ସୁତରାଂ ଆତ୍ମା ବା ପୁରୁଷ ଜଡ଼ ଅତିରିକ୍ତ ଏବଂ ସେ ଜୀବର ଦେହ ଅଭ୍ୟନ୍ତରରେ ଅଧିଷ୍ଠିତ ଚୈତନ୍ୟ, ସିଏ ମୁଁ ହେଉଛି ପୁରୁଷ ବା ଆତ୍ମା। ସାଂଖ୍ୟ ମତରେ ମୁକ୍ତି ବା ପରମ ପୁରୁଷାର୍ଥ ହେଉଛି ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବନ୍ଧର ଉଚ୍ଛେଦ ସାଧନ କରିବା। ମୁକ୍ତି ହେଉଛି ଜଡ଼ ସମ୍ବନ୍ଧ ରହିତ ଅବସ୍ଥା। ମୁକ୍ତି ଲାଭ କଲେ ଜୀବ ସୁଖ ଦୁଃଖରୁ ବର୍ଜିତ ହୁଏ। ପ୍ରକୃତି ସମ୍ବନ୍ଧ ବିରହିତ କେବଳ ଅବସ୍ଥା ହେଉଛି ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଦୁଃଖ ବିରହିତ ଅବସ୍ଥା। ଏହାକୁ କୈବଲ୍ୟ ବା ମୋକ୍ଷ ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରେ। ତେବେ ପ୍ରସଙ୍ଗ କ୍ରମେ ଆମେ ଏ କଥା ବେଦାନ୍ତରେ ଏହା ମୁକ୍ତି ଏବଂ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମରେ ଏହାକୁ ନିର୍ବାଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ପ୍ରକୃତ ବିଶ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ, ପ୍ରକୃତି ବିଶ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱ ସୃଷ୍ଟିର ବୀଜ ନିହିତ ଥାଏ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ। ସଂକ୍ଷେପରେ ଏହା ହିଁ ସାଂଖ୍ୟ ଦର୍ଶନ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ। ଏହି ପ୍ରଥମ ପରମ ପୁରୁଷ ଜ୍ଞାନୀ ଯୋଗୀ ସିଦ୍ଧ ସାଧକ ଅତି ବଡ଼ି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କୁ ଆମର ଶତ କୋଟି ପ୍ରଣାମ। ଏବଂ ଆଜି ପାଇଁ ରହି ମୁଁ ପୁଣି ବିଭୂତି ଭୂଷଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରି ଯାଉଛି। ବିଭୂତି ଭୂଷଣ। ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଅନ୍ତିମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିବାକୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଅଧ୍ୟାପକ ନରେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି ମହୋଦୟ। ନରେଶ ସାର୍। କୃଷ୍ଣ ସାର୍। ନରେଶ ସାର୍।
ଅଛି ଅଛି ମୁଁ। ହ୍ୟାଲୋ, ହଁ କୁହ ସାର୍ କୁହ। କୁହନ୍ତୁ କୁହନ୍ତୁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ବିବେକାନନ୍ଦ ଲୋକ ସଂସଦ ତରଫରୁ ଆଜିର ବକ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିଥିବା ସୁଲେଖକ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ବିବେକାନନ୍ଦ ଲୋକ ସଂସଦ ତରଫରୁ ଅନେକ ଅନେକ କୃତଜ୍ଞତା ଏବଂ ଧନ୍ୟବାଦ। ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାର ବା ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ ମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ବହୁ ସମୟ ଦେଇଥିବାରୁ ଅନେକ ଅନେକ କୃତଜ୍ଞତା ଏବଂ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରାଯାଉଛି। ନମସ୍କାର। ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍। ନାଁଟା କହିଲେ ନା ମ ସୁଭକ୍ତାଙ୍କ ନାଁଟା କହିଲେ ନା ମ ସାର୍ ସୁଭକ୍ତାଙ୍କ ନାଁଟା କହିଲେନି କି ସୁଭକ୍ତା କହିଦେଲେ। ଓହୋ ସାର୍ଙ୍କ ଦୁର୍ଗାଚରଣ ପୃଷ୍ଟି। ସାର୍ ମୋର ମନେ ରହିଲାନି ନାଁଟା ତ। ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍। ଶେଷରେ ଶାନ୍ତି ପାଠ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ ନେକ୍ସଟ କରୁଛି ସଞ୍ଜିତା ତ୍ରିପାଠୀ ମହୋଦୟାଙ୍କୁ। ସଞ୍ଜିତା ମ୍ୟାଡାମ। କୃଷ୍ଣ ସାର୍। କୃଷ୍ଣ ସାର୍। ଭବାନୀ ବାବୁ। ଭବାନୀ ସାର୍ ବୋଧେ ନାହାନ୍ତି। ଅଛନ୍ତି। ହଉ ତମେ ପଢିଦିଅ। ହଉ ଯାଇ ନେଟ୍ ଫେଲ୍ ମାରୁଛି। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ଶେଷରେ ସଭା ସାଙ୍ଗ କରିବା ପାଇଁ ଆଜିର ଆସରର ସମ୍ମାନସ୍ପଦ ସଭାପତି ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। ପୁଣି ଥରେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଦୁର୍ଗା ମାଧବ ପୃଷ୍ଟିଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି ଏ ବିଚାରଧାରା ସମିତି ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାର ସଦସ୍ୟ ମାନଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଥିବା ବନ୍ଧୁ ମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛି ନମସ୍କାର ଘୋଷଣା କରୁଛି ଏବଂ ଶେଷରେ ଏଇଠି ସେ ସଭାର ପରିଚାଳନା ମଞ୍ଚ ସମାପ୍ତ ଘୋଷଣା କରୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍। ଧନ୍ୟବାଦ।